सो लेट्स स्टार्ट द पास्ट पेपर सेशन। पिछली वीडियो आपने कैपेसिटेंस के ऊपर देख ली होगी। अब पास्ट पेपर्स की बारी आ गई, ठीक है। तो पास्ट पेपर स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि वो कह रहा है टू फ्लैट मेटल प्लेट्स आर हेल्ड अ स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट बाय मीन ऑफ इंसुलेटिंग पैड्स, ठीक है, एज शोन इन फिगर 6.1। अब वो कह रहा है ये देखो, ये आपके इंसुलेटिंग पैड्स है, ये आपके पास ये पैरेलल प्लेट्स हैं। वो कह रहा है एक्सप्लेन हाउ प्लेट्स कुड एक्ट एज अ कैपेसिटर। इसके अंदर हम वो कह रहा है कि हमसे पूछ रहा है कि ये कैपेसिटर के तौर पे कैसे काम करेगा। जाहिर सी बात है, जब हम इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, अप्लाई करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे बैटरी से लगा हुआ है या जिस हिसाब से लगा हुआ है, ठीक है। हम जब भी इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारे क्या होता है इसके ऊपर अप्लाई होगी और उसकी वजह से क्या होगा, चार्ज सेपरेशन होगी। जब चार्ज सेपरेशन होगी तो एनर्जी ऑटोमेटिकली इसमें स्टोर हो जाएगी और ये कैपेसिटर के तौर पे एक्ट करने लग जाएगा, ठीक है। तो मैं यही बात लिख देता हूँ कि पोटेंशियल व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, जब पोटेंशियल डिफरेंस को हम अप्लाई करेंगे इज अप्लाइड अक्रॉस इट, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इट, इट काज, उसकी वजह से होता क्या है, इट काज चार्ज सेपरेशन बिटवीन देम, चार्ज सेपरेशन बिटवीन सेपरेशन बिटवीन देम। अब वो चार्ज सेपरेशन बिटवीन देम प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगी, एनर्जी स्टोर होगी। और हमारे पास जब एनर्जी स्टोर होगी तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ कैपेसिटर के तौर पे काम करने लग जाएगी। इधर तक हमारे दो मार्क्स हैं। अब ये हमारे पास इसका पहला मार्क है और इसका जो चार्ज सेपरेशन वगैरह लिखने का इसका दूसरा मार्क है, ठीक है। अब वो कह रहा है द अरेंजमेंट इन फिगर 6.1 हैज अ कैपेसिटेंस सी, इसकी कैपेसिटेंस सी है। द अरेंजमेंट इज कनेक्टेड इनटू अ सर्किट ऑफ फिगर 6.2 व्हेन टू वे स्विच इज मूव टू द पोजीशन ए। अच्छा, अब ये किधर है, ये है स्विच, स्विच है ये, अब मूव ए के ऊपर चली गई है। द कैपेसिटर इज सो चार्ज सो दैट अ पोटेंशियल सो दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज बी। अच्छा, अब हमारे पास उसको चार्ज करने के लिए उसको ए पे स्विच किया है, फिर उसको अब वो क्या कर रहा है, डिस्कनेक्ट कर रहा है बैटरी के साथ और क्या कर रहा है, पोजीशन बी के साथ लगा रहा है। द कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज थ्रू द सेंसिटिव एमीटर। अब इसके थ्रू वो क्या होता है, कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो गया। The switch move repeatedly between A and B so that capacitors charge and then discharge with frequency f। अब वो क्या कह रहा है कि शो दैट करंट आई इन द एमीटर इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू सी वी एफ। अब आपको पता है, अब आप इसमें से कोई ऐसी इक्वेशंस को देखें जिनमें ये सारी चीज़ें आ रही हो। हमारे पास है एक Q इज इक्वल टू आई टी, क्यू इज इक्वल टू आई टी, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। और हमारे पास क्या है, Q इज इक्वल टू सी वी, ठीक है। हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। आई टी इज इक्वल टू सी वी, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं किसको सब्जेक्ट ऑफ आई को बनाता हूँ, आई इज इक्वल टू सी वी बाय टी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एफ इज इक्वल टू 1/t होता है, 1/t होता है, हम इसी को इधर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये 1/t, ये हमारे पास ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू सी वी एफ। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। इट वॉज दिस सिंपल, बहुत सिंपल था ये। अब वो कह रहा है फॉर अ पोटेंशियल डिफरेंस V ऑफ 180 वोल्ट्स एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ F switching of 50 Hz and average current in the emitter is this, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। अब वो कह रहे हैं कैपेसिटेंस कैलकुलेट करो। तो कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने के लिए क्या करता हूँ मैं, आई इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास सी वी एफ है तो मैं इसमें सी को सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला बना लेता हूँ। आई इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा वी एफ, ठीक है। आई मेरे पास क्या है 2.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -6 और मेरे पास v क्या है 180 और मेरे पास f क्या है, f हमारे पास क्या है 50 हर्ट्ज, 50 है, ठीक है। तो इसका आंसर आ रहा है मेरे पास, मैं इसको राउंड ऑफ कर दूंगा 280, ठीक है। 280 मेरे पास आएगा, मेरे पास आंसर इसका आ रहा था 2, ठीक है। मेरे पास इसका आंसर आ रहा था 2.77 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -10। मैंने इसको क्या किया, 10 -12 से डिवाइड कर दिया, 10 रेज़ की पावर -12 से डिवाइड बाय 10 रेज़ की पावर -12। तो मेरे पास क्या आया 277.7, ठीक है। इसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया 280 पी एफ, क्योंकि मुझे पी को में चाहिए था, इस वजह से मैंने 10 -12 से डिवाइड करवाया, ठीक है।
अब वो क्या कह रहा है कि अ सेकंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड इनटू अ पैरेलल इनटू अ सर्किट, और वो कह रहा है द टू कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब वो कह रहा है कि पैरेलल में उसको कनेक्ट किया है। स्टेट एंड एक्सप्लेन चेंजेस इन इफ एनी इन द एवरेज करंट। अब आप पैरेलल पैरेलल जब हमें लगाते हैं तो क्या होता है, पैरेलल में कैपेसिटेंस होती है सी टी इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू। ठीक है, कैपेसिटेंस में हमारे पास ये होती है, तो हमारे पास पहले टोटल कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगी क्योंकि सी वन प्लस सी टू होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास टोटल चार्ज इंक्रीज करेगा, टोटल चार्ज हमारे पास इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एवरेज करंट भी इंक्रीज कर देगा, एवरेज करंट भी इंक्रीज कर देगा। ठीक है, ये सारा कुछ आपको इंग्लिश में लिखा हुआ नोट्स में मिल जाएगा जो कि इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो चलते हैं। अब ये है अ स्टूडेंट सेट्स अप द सर्किट शोन इन फिगर 7.1। ठीक है, टू measure the charge to measure the charge on a capacitor C for a different values of potential difference across the capacitor। ठीक है, उसने अब ये हमारे पास लगाया हुआ है, कैपेसिटर है, ये हमारे पास वेरिएबल रजिस्टर है, और ये वोल्टेज है, ये मैयर मीटर टू मैयर चार्ज है, उसने हमें बताया नहीं कि कौन सा है। भी ये स्विच भी लगा हुआ है हमारे पास, ये स्विच है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि द वेरिएशन विद द पोटेंशियल डिफरेंस वी ऑफ द चार्ज क्यू स्टोर, ये हमारे पास दिखाया हुआ है वेरिएशन। वो कह रहा है स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ फिगर 7.2 indicates that there is a systematic error in the reading of the meter। अच्छा, A2 में जो है ना, A2 में इस तरह से होता है, AS लेवल का जो कंटेंट आता है वो आता है 2 to 3 मार्क्स। ठीक है, 2 to 3 मार्क्स आता है, लाजमी आता है AS लेवल में से। तो ये अब इधर AS लेवल में से इधर ये आ गया होगा, तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम लिखेंगे। मैंने आपको एएस लेवल में पढ़ाया था कि अगर हमारे पास ग्राफ क्या होता है, ये देखें, अगर मैं इसको इसकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाने की कोशिश करूँ तो ये इस तरह से बनेगी, इस तरह से बनेगी ना। हाँ जी, 2 पॉइंट ऊपर हैं, 2 पॉइंट नीचे हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट नीचे हैं और ये 2 पॉइंट हमारे पास ऊपर हैं। तो इसको हम ये अब वो, क्योंकि ये हमारे पास ये यहाँ पे होना चाहिए था लेकिन ये यहाँ पे है, इस वजह से ग्राफ ग्राफ इज नॉट पासिंग थ्रू ओरियन। ठीक है, ओरियन से पास नहीं कर रहा, इसी वजह से वो सिस्टमेटिक एरर है, सिस्टमेटिक एरर है उसमें, इज नॉट पासिंग थ्रू ओरियन। ठीक है, और इसको क्या होना चाहिए था, इसको हमारे पास Q इज इक्वल टू, क्योंकि सी वी है तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट। ठीक है, तो हमारे पास Q इज Q मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, Q मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब वो क्या कह रहा है, यूज फिगर 7.2 टू डिटरमिन द कैपेसिटेंस इन माइक्रोफेरेड्स ऑफ कैपेसिटर C। अच्छा, माइक्रोफेरेड्स में निकालना है। अब मैंने आपको क्या बताया था, Q टू V का ग्राफ जो होता है उसके अंदर हमें कैपेसिटेंस किधर से मिलती है, ग्रेडियंट से। अगर हम ग्रेडियंट निकालें तो हम इसी का भी ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका मैं ग्रेडियंट निकाल लेता हूँ। पहले ये क्या, कौन सा पॉइंट लूँ, ये मैं वाई एक्सिस पे एक ये पॉइंट ले लेता हूँ, एक ये ले लेता हूँ। ठीक है, तो एक है मेरा 15 मतलब 10 रेज़ की पावर -3 -0 है, डिवाइड बाय ये मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास 5.9। ठीक है, ये 5.9 आ रहा है, और ये मेरे पास आ रहा है माइनस का, ये किधर है, ठीक है, ये मेरे पास आ रहा है माइनस का 0. ये 1 2 3 4 5 0.55। ठीक है, 0.55 आ रहा है मेरे पास, 0.55 मैं इसको ले जाऊंगा। तो इसको देखते हैं अब आगे। हमारे पास हमने एग्जामिनर को ये भी बताना है कि हम इसका ग्रेडियंट लेंगे, ग्रेडियंट प्रोवाइड हमें ग्रेडियंट प्रोवाइड कैपेसिटर करेगा। ठीक है, इसका ग्रेडियंट, इसी का ग्रेडियंट बताएंगे। और हमारे पास 15 क्या था, हमारे पास ये 15 मतलब 10⁻³ डिवाइड बाय 5.9 माइनस 0.55, 15 मतलब 10 रेज़ की पावर -3 डिवाइड बाय 5.9 माइनस 0.55। ठीक है, ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ रहा है, ये हमारे पास
ये मेरे पास ये भी 277 277 7.7 माइक्रोफेरेड्स के इक्वल आएगा। ठीक है, अगर आप इसको देखें तो ये अब इसको 2800 मैं कर देता हूँ, 22800। ठीक है, मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब वो कह रहा है यूज योर आंसर इन बी टू डिटरमिन द एडिशनल एनर्जी स्टोर्ड व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज इंक्रीज फ्रॉम 6 टू 9। तो अब E इज इक्वल टू हमारे हमें क्या पता है 1/2 CV², इसका एक मार्क है, इधर इसका एक मार्क था, दूसरा मार्क इसका था, तीसरा मार्क इसका था। ठीक है, इधर हमारे पास इसका एक मार्क था, इधर एक मार्क इसका था। ठीक है, अच्छा, इसका एक मार्क है, अब हमारे पास दूसरा मार्क किस चीज़ का है, E इज इक्वल टू 1/2 उसने कहा क्योंकि हमें B यूज़ करो तो 2800 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 को यूज़ करूंगा क्योंकि ये हमारे पास माइक्रो है, माइक्रो की पावर होती है -6, और V² क्या होगा हमारे पास 9² - 6 का स्क्वायर। तो इसको मेरे पास ये मैं इसको देखता हूँ और ये हमारे पास इक्वल टू आ रहा है 6.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 जो कि मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफाइन द कैपेसिटेंस। अभी कैपेसिटेंस की आपको डेफिनेशन पता है जो कि है चार्ज ऑन वन प्लेट पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस सेट अप बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, ये आपने लिखना है यहाँ पे, तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके ऊपर नहीं जाता क्योंकि मेरा जो मेन मोटिव है डेफिनेशन करवाना नहीं है, डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ आपको। ठीक है, मेन मोटिव मेरा है आपको क्वेश्चंस को समझाना और उनको आंसर कैसे करना है ये समझाना। तो ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए अगर आपने करनी है, वरना नोट्स में लिखी हुई, नोट डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, एन इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर एक्स, ठीक है, कैपेसिटर एक्स ऑफ कैपेसिटेंस सी इज ग्रेजुअली चार्ज्ड सो दैट क्या हमारे पास, रुकें एक मिनट, सॉरी, so that final potential difference between its plate is V and the charge is Q। अच्छा, वो क्या कह रहा है, ऑन फिगर 7.1 स्केच द वेरिएशन ऑफ द चार्ज विद PD। अच्छा, PD और एज PD इंक्रीज फ्रॉम 0 टू V। अच्छा, हमने क्या करना है, चार्ज और PD का ग्राफ बनाना है। भाई मैंने आपको पीछे बताया Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इसको ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए और एंड तक यहाँ तक जाना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से होना चाहिए, लीनियर ग्राफ होना चाहिए। इसी बात की यही तो हमारे पास एक्सप्लेनेशन है इस बात की, जो ये हमसे यहाँ पे इसने क्वेश्चन पूछा था ना, यहाँ पे ये वाला किधर पूछा था, ये वाला, ये वाला जो क्वेश्चन पूछा था, ये हमारे पास ग्राफ इसी तरह से ऐसे होना चाहिए था, इसी तरह होना चाहिए था। तो ये हमने इसी तरह यहाँ पे ग्राफ बनाना था क्योंकि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी वी, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, सी हमारे पास कांस्टेंट है, उसने कहा है एन अनचार्ज और कैपेसिटेंस सी कांस्टेंट है। अभी हमारे पास क्या हो रहा है कि चार्ज हमारे पास बढ़ रहा है, वो कह रहा है ग्रेजुअली चार्ज, यानी कि चार्ज इंक्रीज कर रहा है, और ये भी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम 0 टू V। ठीक है, इस वजह से हमारे पास ये होगा। अब वो क्या कह रहा है कि डिटरमिन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ क्यू एंड वी फॉर द वर्क डन ऑन द कैपेसिटर। अच्छा, ये वर्क डन किस चीज़ के इक्वल है, वर्क डन ऑन द कैपेसिटर ड्यूरिंग द चेंजिंग प्रोसेस। तो वर्क डन किस चीज़ के इक्वल है, ये हमारे पास एनर्जी के इक्वल होता है। ठीक है, एनर्जी किस तरह से आती है, एरिया अंडर ग्राफ से। ये इधर आपसे एक नंबर, आपको इधर एक मार्क मिल जाएगा। ठीक है, अब आपने एरिया अंडर ग्राफ लेना है क्योंकि एरिया अंडर ग्राफ हमारे पास ट्राइंगल का आ रहा है, तो ट्राइंगल का फार्मूला था 1/2 इंटू बी इंटू एच। 1/2 बी की जगह पे हम लगा देंगे वी क्यू, और बी एच की जगह पे लगा देंगे हमारे पास वी, तो हम यहीं पे लिख देंगे 1/2 QV। ठीक है, तो हमारे पास ये इस तरह से होगा। अब वो क्या कह रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन भी बहुत दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, another capacitor Y is initially uncharged, the fully charged capacitor in X in B is now connected to the capacitor Y as shown in figure 7.2। ठीक है, the capacitance of capacitor Y is 3C and complete this table 1.7.1 to show the expression in terms of QV for the final PD across and the final charges on the two capacitors।
यूज द बिलो यूज दिस स्पेस बिलो फॉर एनी वर्किंग दैट यू नीड। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनके फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस और फाइनल चार्जेस निकालने हैं कि कितने कितने होंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास क्योंकि पैरेलल में है तो इसका मतलब क्या है कि पीडी हमारे पास पीडी पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम अक्रॉस बोथ। ठीक है, अक्रॉस अक्रॉस सेम अक्रॉस एक्स एंड वाई हमारे पास सेम होगा। ठीक है, हमारा जो हम यहाँ पे लिखेंगे हमें उसका किसी को भी हमें भी मार्क नहीं मिलेगा, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। मार्क आपको इनमें से मिलेगा जो आपने यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इसमें चार्ज स्प्लिट कर रहा होगा, चार्ज इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 होगा। अब उसने क्या कहा है कि x हमारे पास जो हमारे पास x है, x हमारे पास c है तो y हमारे पास 3c है। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, पहले टोटल चार्ज निकाल लेते हैं। टोटल चार्ज निकालूंगा तो मेरे पास 3c क्या आएगा ये, मुझे क्या चाहिए इधर, इधर मुझे चाहिए फाइनल चार्ज। अच्छा चार्ज भी चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, इधर क्यू टी की जगह पे मैं लिख देता हूँ सी वी टी। ठीक है, सी वी टी, और क्यू वन की जगह पे लिख देता हूँ, क्यू वन की जगह पे क्या लिखूंगा, मेरे पास क्योंकि ये एक्स सी है तो मैं भी ये इसको एक्स ले रहा हूँ, एक्स, और ये वाई। ठीक है, ये वाई, मेरे पास क्यू एक्स क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू सी वी हमारे पास इसका सी, और वी हमारे पास क्या है, वी टी के इक्वल है। ठीक है, वी टी के इक्वल है हमारे पास ये। ओके, और प्लस हमारे पास ये हो जाएगा कि क्यू वाई हमारे पास है 3CVT। ठीक है, हम इसमें सी को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास क्या बचेगा, v इज इक्वल टू 4VT। ठीक है, 4VT हमारे पास होगा जो कि इन दोनों का टोटल होगा। तो हमारे पास टोटल v जो हमारे पास फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगी वो पहले की पोटेंशियल डिफरेंस से जो कि x पर थी v/4 होगी। ठीक है, तो दोनों पे क्योंकि सेम होगी तो v/4 ये तो हमें कंफर्म हो गया। अब हमें ये पता है कि हमारे पास q इज इक्वल टू सी वी है। ठीक है, हमारे पास v इज इक्वल टू सॉरी q अब निकालना है, q इज इक्वल टू सी वी। तो यहाँ पे मैं पहले निकाल देता हूँ क्यू एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 3v, क्योंकि हमारे पास वी एक्स क्या है v/4, तो ये हमारे पास हो जाएगा, नहीं करो सॉरी, ये मेरे पास Q हमारे पास क्यू एक्स क्या है, हमारे पास सी एक्स क्या है, सी है, वो है सी, ये उसने बताया है ना, उसने हमें यहाँ पे देखिए मैंने निकाला है, उसने हमें पीछे बताया हुआ था। ठीक है, उसने हमें बताया हुआ था, और v हमारे पास आ चुका है वो है v/4, तो ये क्या होगा हमारे पास CV/4। ठीक है, अब मैं इसको, उसने कहा है कि Q एंड V की टर्म में चाहिए, C मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, Q इज इक्वल टू मैं QX इज इक्वल टू Q/4 कर दूंगा, टोटल चार्ज डिवाइड बाई 4। ठीक है, डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, और मेरे पास अब Q इज इक्वल टू QY इज इक्वल टू CY/V लगा दूंगा, CY मेरे पास क्या है 3CV, और हमारे पास C किस चीज़ के इक्वल होगा, हमारे पास ये किस चीज़ के, v हमारे पास हो जाएगा v/4, CV/4, और CV मेरे पास हो जाएगा 3/4Q। तो मेरे पास ये क्या आ रहा है 3Q/4। ठीक है, अब वो कह रहा है कि स्टेट, ये मेरे पास इस तरह से हमारे पास आ गया। अब वो कह रहा है स्टेट विदर द टोटल एनर्जी स्टोर इन द टू कैपेसिटर इज लेस देन द सेम और ग्रेटर देन। ठीक है, वो पूछ रहा है कि ये हमारे पास अब जो हमारे पास आएगी तो हमारे पास वो क्या होगी, वो लेस होगी ग्रेटर होगी एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एक्स। अब हमारे पास इसकी वजह से हुआ क्या है, हमारे पास इसकी वजह से हुआ ये है कि हमारे पास चार्ज की स्प्लिटेशन हो गई, स्प्लिट हो गए हैं। ठीक है, एक हुआ Q/4, एक हुआ 3Q/4, तो अब Q इज इक्वल टू सी वी है हमारे पास, तो ये हमारे पास कैपेसिटेंस भी इसकी जाहिर सी बात है जिसके चार्ज जो कम होगा कैपेसिटेंस भी कम होगी, तो कैपेसिटेंस जो कम हो जाएगी तो एनर्जी स्टोर भी कम हो जाएगी, तो लेस देन होगा। ठीक है, ये लेस देन होगा, मुझे उम्मीद है आपको समझ हो आ गया होगा, क्योंकि हमारे पास पहले जो चार्ज था वो पहले इस तरह से था,
अब जब हमने सर्किट पैरेलल में लगाई तो क्या हुआ कि हमारे पास 4 स्प्लिट हो गए, ये Q/4 हो गया, ये 3Q/4 हो गया, ठीक है, 3Q/4। तो जाहिर सी बात है जिसमें चार्ज ज़्यादा उसमें एनर्जी स्टोर ज़्यादा होनी है, तो इस वजह से हमारे पास ये आंसर है। बच्चों ये वाला क्वेश्चन इजी है, आपको ये नोट्स में मिल जाएगा, आपने अगर करना है तो ये आप उधर से देख के कर लीजिएगा, ये आपके पास ईयर भी मेंशन है, ये कर लीजिएगा। अलबत्ता इसका C2 हमारे पास मुश्किल है, ये भी एक करवा देता हूँ। ये इधर से साइनोसाइडल एसी पावर सप्लाई, ये अब हमारे पास क्या होता है, इधर हमारे पास क्या आ गई है, ये हमारे पास आ गई है जो अल्टरनेटिंग करंट। तो ये सब चीज़ें अल्टरनेटिंग करंट में यूज होती हैं। अच्छा, कंप्लीट द सर्किट इन फिगर 4.2 बाय एडिंग कैपेसिटर टू स्मूथ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लोड रेजिस्टर। ठीक है, लोड रेजिस्टर के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करना है, और वो कह रहा है अब हमें क्या होता है, सॉरी, अब हमें कैपेसिटर बना के दो। कैपेसिटर हमेशा क्या होता है, पैरेलल टू हमारा हमेशा पैरेलल टू दी लोड होता है। ठीक है, लोड कोई भी हो उसके पैरेलल, ठीक है, हमारे पास होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है कि द वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ द पीडी और स्मूथ आउटपुट एज शोन इन फिगर 4.3, ये हमारे पास। अब वो कह रहे हैं डिटरमिन द टाइम कांस्टेंट इन मीटर सेकंड। ठीक है, अब हमारे पास इसका क्या था, हमारे पास क्या था, Q इज इक्वल टू क्यू ओ ई माइनस टी बाय टी, वी भी था हमारे पास, आई भी था। अब हमने यहाँ पे क्योंकि वी है तो हमें वी लगाना पड़ेगा, वी इज इक्वल टू वी ओ ई माइनस टी बाय टी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास इनिशियली क्या है, हमारे पास वोल्टेज वो है 4, और भी बाद में डिक्रीज हो के हमारे पास वोल्टेज आ रही है, वो आ रही है 3.2। ठीक है, तो हम ये इनिशियली क्योंकि हमारे पास 4 है, और ये मैं इनिशियली हमारे पास 4 है, और जो हमारे पास डिक्रीज होके आ रही है वो आ रही है 3.2, और ई की पावर माइनस टी बाय टाइम कांस्टेंट। तो ये इस तरह से हम नीचे भेजेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ई माइनस टी बाय टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू 3.2/4। अब मैं इधर लॉग नेचुरल लगा लूंगा, लॉग नेचुरल आपको मैंने बताया है। आई डोंट नो, स्क्रीन बंद हो गई थी। ठीक है, अब मैं इसको फिर से स्टार्ट करता हूँ, मैं इधर ये वाला करवा रहा था, पता नहीं दरमियान में स्क्रीन बंद हो गई थी। अच्छा भला मैं क्वेश्चन के एंड पे आ गया था। ठीक है, अच्छा, ये अब द वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी। ठीक है, अच्छा ये एक क्वेश्चन है जो कि अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड है, तो मैं इसको करवाया, मैंने अल्टरनेटिंग करंट में है, मैं इसको अल्टरनेटिंग करंट में करवाऊंगा कि लोग नेचुरल कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या कैसे करते हैं। तो वो अगर कोई P3 का बच्चा है तो आप लोग ये कर लोगे आराम से, वरना अगर कोई P3 का बच्चा नहीं है तो यहाँ पे मुश्किल होगी, क्योंकि लोग नेचुरल हमारे पास निकालना मुश्किल चीज़ है, उसके लिए आपको बेसिस पता होने चाहिए। तो वो अल्टरनेटिंग करंट में मैं आपको करवाऊंगा। अभी आप ये देखें, अगर किसी ने नहीं किया तो आप अल्टरनेटिंग करंट में जाके वैसे भी देख लेंगे, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में ऐसे क्वेश्चन बहुत आने हैं। अच्छा, द वेरिएशन विद टाइम टी हमारे पास ये आ गया, ऑफ द पी डी वी ऑफ द स्मूथ आउटपुट एज शोन इन फिगर 4.3। अब ये हमारे पास वोल्टेज और टाइम ग्राफ है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, क्योंकि डिस्चार्ज हो रहा है, V इज इक्वल टू वी ओ ई माइनस टी बाय टी लगाएंगे इधर, जैसे जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो हमारे पास V क्या है, V हमारे पास, अच्छा देखो हमारे पास इनिशियल कितना था, 4, ये है 4। ठीक है, फिर जब डिस्चार्ज हो के हमारे पास कितना आया, ये आ रहा है 3.2, हमने यही यूज़ करना है। ठीक है, हमारे पास इनिशियल चार्ज क्या था, 4, हमारे पास डिस्चार्ज हो के 3.2 आ रहा है। ठीक है, ई माइनस टी बाय टी। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास ये क्या होगा, इसको मैं इधर भेज देता हूँ, 3.2 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू ई रेस की पावर माइनस टी बाय टाइम कांस्टेंट। अब मैं इधर लॉग नेचुरल इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, लॉग नेचुरल जब इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, अब यही बात ये P3 के बच्चों को पता होगी, और ये बात मैं आपको अल्टरनेटिंग करंट में करवाऊंगा। तो ये आप इधर इसको इधर नीचे ले आएंगे, लॉग नेचुरल इज इक्वल टू 3.2 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू माइनस टी बाय टाइम कांस्टेंट एल एन ई हो जाएगा, एल एन ई होता है 1 इक्वल, इसको हम इग्नोर कर देंगे।
तो हम इसको इधर ले जाएंगे, उसको नीचे ले आएंगे, तो t इज इक्वल टू माइनस टी डिवाइडेड बाय एल एन 3.2 डिवाइड बाय 4। माइनस टी कितना है, ये t हमारे पास क्या है कि टाइम टू डिस्चार्ज, ये डिस्चार्ज कितनी देर में हुआ है, ये हमारे पास t है। ठीक है, तो ये कितनी देर में डिस्चार्ज हो रहा है, ये हमारे पास ये 13 है, ये 5 है, 13 माइनस 5 8 होता है, तो इसको 8 लोगे, माइनस 8 डिवाइड बाई एल एन 3.2 डिवाइड बाई 4, मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ रहा है 36 मिली सेकेंड्स। ठीक है, तो ये कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन करवाऊँ आपको, देखता हूँ खड़े, ये वाला क्वेश्चन करवाता हूँ, ये वाला पहले। अच्छा, अब ये क्या है, अ कैपेसिटर C इज चार्ज सो दैट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द टर्मिनल अक्रॉस इस टर्मिनल इज 8 वोल्ट्स। ठीक है, द कैपेसिटर इज कनेक्टेड इनटू द सर्किट ऑफ फिगर 6.1, द स्विच इज इनिशियली ओपन, द स्विच इज क्लोज एट टाइम t इज इक्वल टू 0। द ग्राफ शोज, ये वेरिएशन उसने दिखाई हुई है, ये हमारे पास वेरिएशन आ रही है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, शो दैट एनर्जी ऑफ कैपेसिटर सी एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 इज 1.8 मीटर मिली जाउल। ठीक है, मिली जाउल। ठीक है, अब ये हमारे पास इसको किस तरह से निकालेंगे, जाहिर सी बात है इधर एरिया अंडर ग्राफ निकालेंगे, इधर निकालेंगे हम एरिया अंडर ग्राफ। तो ये हमारे पास क्या आ रही है, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है, ये मेरे पास, सॉरी क्या हुआ, ये लैपटॉप को क्या हुआ, अच्छा ये मेरे पास आ रहा है, ये 450 आ रहा है। ठीक है, ये 500 यहाँ पे है और ये 450 है, 450 है, तो मैं क्या लूँगा 1/2 इंटू क्यू, मेरे पास क्या है 450 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 8 हमारे पास वोल्टेज है, तो ये मेरे पास 1.8 मिली जाउल आ ही जाएगी। ठीक है, इसको मैं कैलकुलेट नहीं करता, और ये हमारे पास एरिया अंडर ग्राफ से आया है, एरिया अंडर ग्राफ। ठीक है, अब वो कह रहा है कैपेसिटेंस निकालो, कैपेसिटेंस निकालो Q इज इक्वल टू सी वी से। अब हमारे पास इसको हम जाहिर सी बात है ग्रेडियंट लेंगे, तो ग्रेडियंट ले लेते हैं, इस पॉइंट को लूँगा, एक इस पॉइंट को लूँगा, चलो ये तो 0 0 है, तो फिर इसी को 450 डिवाइड बाय, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 450 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -6 डिवाइड बाय क्या ले लेता हूँ 8। ठीक है, तो ये मेरे पास आ रहा है 5.6 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -5 फेरेड्स। ठीक है, आप इसको किसी भी यूनिट्स में कर सकते हैं, अगर आप इसको माइक्रो फेरेड में करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, बी डिवाइड बाय इसको -6 करेंगे। ठीक है, आप जी किसी भी तरह से इसको लिख सकते हैं, यूनिट्स उसने आपको छूट दे दी है। अब वो क्या कह रहा है, शो दैट व्हेन t इज इक्वल टू when t is equal to 1 time constant, the value of -ln v over 8 volt is equal to 1 volt is equal to 1। अब वो कह रहा है कि अब जब हमारे पास टाइम कांस्टेंट 1 के, मतलब t जो है ये हमारे पास 1 के जब इक्वल होगा, टाइम कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा, मतलब क्या है कि हमारे पास v इज इक्वल टू वी ओ ई माइनस टी बाय टी। अब वो क्या कह रहा है कि v इज इक्वल टू वी ओ ई माइनस ये क्या हो जाए 1। ठीक है, तो क्या होगा, इसको पहले नीचे ले जाते हैं, हमारे पास इनिशियल क्योंकि मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो तो 8 है, तो मैं v बाय 8 ले लेता हूँ इज इक्वल टू ई माइनस 1। अब क्या करूँगा, एल एन इधर इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, एल एन इधर इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, तो ये हमारे पास नीचे आ जाएगा एल एन वी बाय 8 इज इक्वल टू -1। तो उसने कहा इक्वल टू 1 करो, तो मैं क्या करूँगा, इसको इधर से मल्टीप्लाई -1 कर दूंगा, इधर भी -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा +1। तो मेरे पास ये शो हो गया -ln v बाय 8 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरह से शो हो रहा है। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है डिटरमिन द टाइम कांस्टेंट निकालो। अब टाइम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, अब उसने क्या कहा है कि हमारे पास टाइम क्या होता है, टी जो है टी इज इक्वल टू टी हो गया है, और हमारे पास मैक्सिमम कितना है, ये कितना आ रहा है यार, 6.4।
इसको डिवाइड बाय 2 करवाओ, आपके पास आ जाएगा 3.2। 3.2 यहाँ पे किधर होगा? 3.2 हमारे पास आ रहा है इस जगह पे, ये ठीक है, ये आ रहा है 3.2। तो यही हमें चाहिए था, ठीक है। 6.4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास टी है, टी इज इक्वल टाइम कांस्टेंट है जो कि 3.2 है। 3.2 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब वो कह रहे कैलकुलेट द रजिस्टर आर, टी इज इक्वल टू आर सी है, ये हमारे पास हमने याद करना है, ये इसका मार्क 1 है। तो R इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट ओवर C, हमारे पास क्या आ रहा है? टाइम कांस्टेंट 3.2 आया है। C हमारे पास 5.6 मतलब 10 रेज़ की पावर -5 आई है, तो इसका आंसर हमारे पास 5.7 मतलब 10 रेज़ की पावर -4 आ रहा है, ठीक है। अब आप इसमें एक ये वाला क्वेश्चन देख लें, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको ये तो पता है ये क्या है, अब ये वाला देख लेते हैं, ये पार्ट। वो कह रहा है शो दैट कंबाइंड कैपेसिटेंस सी टी ऑफ द टू कैपेसिटर इज गिवन बाय सी टी इज इक्वल टू C1 प्लस C2। उसने पहले क्या दिया हुआ है? उसने दिया हुआ है टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस टू पावर सप्लाई। ऐसा पावर सप्लाई के अक्रॉस लगाया हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपको करवा देता हूँ, ये बिल्कुल सिंपल है। मैंने आपको क्या बताया था कि पैरेलल में हमारे पास वी टी इज इक्वल टू V1 प्लस सॉरी V1 इज इक्वल टू V2, सारे सेम होते हैं। वोल्टेज हमारे पास सेम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कैपेसिटेंस सेम होती है। अक्रॉस एनी कैपेसिटेंस नहीं, अक्रॉस एनी लूप हमारे पास सेम होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास अभी, अब इसको देख लेते हैं। अब हमारे पास क्या स्प्लिट हो रहा था? Q इज इक्वल टू क्यू टी इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। Q3 तो नहीं है, अभी हम इसको नहीं लेते। तो यहाँ पे मैं क्या लगाता हूँ? मैं इधर लगाता हूँ सी टी वी, जो कि मेरे पास ई है, ठीक है। ये ई के इक्वल है, सी टी ई इज इक्वल टू मेरे पास क्या होगा? C1 ई। आई डोंट नो कि स्क्रीन क्यों ख़राब वो हमारे पास हो गई थी, तो आप ये देख लें कि मैंने इस तरह से करवा दिया था, ठीक है। इसमें हमारे पास ये सारे इक्वल हो गए थे। फिर ये मैंने Q1 Q2 Q, ये हमारे पास ये क्योंकि स्प्लिट हो रहा था, तो ये मैंने एक लिख ली इसके Q की जगह पे, क्योंकि Q इज इक्वल टू हमारे पास Q इज इक्वल टू CV होता है, तो मैंने उसकी जगह पे ये लिख दिया। और मेरे पास E कैंसिल आउट हो रहा था, तो मैंने उसको उसकी जगह पे कैंसिल आउट करके हमारे पास आंसर ये आ गया, ठीक है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट पे। टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है, दो कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस है 22 माइक्रोफेरेड एंड माइक्रो नहीं, हाँ माइक्रो है, एंड 47 माइक्रोफेरेड एंड रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2.7 मिली, नहीं ये मिली नहीं है, मेगा मेगा ओम, ओ इतना ज़्यादा, आर कनेक्टेड। अच्छा, द बैटरी हैज़ हमारे पास ये क्या है? EMF ऑफ 12 शो दैट कंबाइंड कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर इज 15 माइक्रोफेरेड्स। अब ये सीरीज में है, पीछे कैपेसिटेंस में थी। एग्जामिनर ने कंफ्यूज किया है, जिनको नहीं पता होता, जो ज़रा भूल जाते हैं, वो यहाँ पे गलत कर देते हैं। तो ये क्या है? क्योंकि ये सीरीज में है, सीरीज मतलब 1/CT इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो मैं इसको कैसे करूँगा? 1/CT इज इक्वल टू 1/22 मतलब 10 रेज़ की पावर माइनस, इसको मैं माइक्रोफेरेड ही रहने देता हूँ, प्लस 1/47, क्योंकि उसने हमें आखिर में माइक्रोफेरेड ही आ रहा है। इसको -1 ले लोगे, इसको भी -1 ले लोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 15 माइक्रोफेरेड्स, ठीक है। Two-way switch is initially at position X so that the कैपेसिटर आर फुली चार्ज। अभी वो हमारे पास पोजीशन X पे थी और कैपेसिटर को चार्ज कर रही थी। यूज द इंफॉर्मेशन इन C1, अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इसको यूज़ करो और आपको अपने टोटल एनर्जी निकालो। हमारे पास क्या है? 1/2, हमारे पास एनर्जी किस तरह से आएगी? 1/2 CV², ठीक है, क्योंकि हमारे पास B भी है, Q नहीं है हमारे पास, C है। तो हमारे पास 1/2 इंटू 15 बाई 10 रेज़ की पावर -6 इंटू 12 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि मेरे पास आ रहा है, इसको लिख लेता हूँ मैं, 1.1 बाई 10 रेज़ की पावर -3, ठीक है। अब ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है? टू वे स्विच इज नाउ मूव टू पोजीशन वाई। अब वो कह रहा है पोजीशन वाई पे मूव कर गया है। डिटरमिन द टाइम टेकन फॉर द पीडी अक्रॉस 22 माइक्रोफेरेड्स।
अगर वो कहता है कि टैप माइक्रोफेरेड 22, सिर्फ इसका ना पूछता, दोनों का मिल के पूछता, तो मैं ये लगाता। बच्चों ने यही गलती की हुई थी। तो मैं ये लगाता, या ये सॉरी ये तो ना लगाता, ये लगाता है 12 वोल्ट, क्योंकि दोनों के अक्रॉस सेम होते। अब यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों के अक्रॉस 12 वोल्ट तो है, लेकिन उसने कहा है कि हमें क्या निकाल दो, इसका निकाल दो, इसका निकाल दो। तो अब हमें ये देखना है कि ये 12 इसमें कैसे डिवीजन होगी कि 22 के पास कितना आएगा। ठीक है, अब यही निकालते हैं कि 22 वाले माइक्रोफेरेड्स के पास कितना आएगा। मैं इसको लिख लेता हूँ, बल्कि मैं आपको समझा भी देता हूँ साथ। अब आप देखें कि इसमें हमारे पास क्या होता है, सीरीज में हमारे पास चार्ज जो होता है वो सेम होता है। चार्ज आप मानते हो सेम होता है। पहले हम निकालते हैं कि टोटल चार्ज क्या होगा। क्यू टी इज इक्वल टू, मैं निकाल लेता हूँ सी हमारे पास, क्योंकि सी हमारे पास इन दोनों का क्या है 15 मतलब 10 रेज़ की पावर सी इंटू वी, हमारे हमें पता है क्यू टी इज इक्वल टू 15 मतलब 10 रेज़ की पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 12। तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 1.8 मतलब 10 रेज़ की पावर -4। ठीक है, क्योंकि चार्ज सेम है, क्योंकि सारों में चार्ज सेम होता है, तो Q22 भी हमारे पास यही होगा। ठीक है, तो Q22 इज इक्वल टू C22 इंटू V22 निकालना है हमने। तो Q22 हमें पता है 1.8 मतलब 10 रेज़ की पावर -4 डिवाइड बाय C22 कितना है 22 मतलब 10 रेज़ की पावर -6। ये V22 हमारे पास आ जाएगा। V22 हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास V22 आ रहा है 8.2। यही हमने यूज करना है। अब ये हमारे पास इनिशियल है, और उसने कहा है कि अब इनिशियल से, ये हमारे पास इनिशियल था 8.2, उसने 6 तक जाना है, तो आपको कितना टाइम लगेगा। तो v इज इक्वल टू वी ओ ई माइनस टी बाई टी लगाएंगे। ठीक है, v हमारे पास क्या है 6, वी ओ क्या है 8, ई माइनस टी बाय हमारे पास टाइम टोटल क्या है, ये वाला आर सी हमें दिया हुआ है, आर सी। ये हम निकालेंगे, टी इज इक्वल टू हमारे पास आर सी होता है। आर हमारे पास उसने दिया हुआ है 2.7, 2.7 10 रेज़ की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय सी हमारे पास क्या है 15 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -6। ठीक है, टोटल हमने निकालना है, यहाँ पे हमने टोटल निकालना है। तो ये हमारे पास आ रहा है। इसको अगर आप पूरे को अगर आप प्रोसेस करेंगे, इसका हमारे पास, इसको मैं फॉर एग्जांपल इस चीज़ को मैं एक्स लिख रहा हूँ अभी, ये एक्स क्योंकि बहुत लंबी चीज़ है, आपको समझा लेता हूँ। 6/8 इज इक्वल टू ई माइनस टी बाई एक्स है, जो एक्स हमारे पास ये है। आप इसको लिख के कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये हमारे पास लॉग नेचुरल इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, तो log नेचुरल 6/8 इज इक्वल टू माइनस टी बाई एक्स इज इक्वल ln e जो कि 1 होगा। इसको मैं इधर भेज देता हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 13 सेकंड्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ तक मास्टर पास पेपर सेशन थे। अल्लाह हाफिज़।